हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का थीटा सीरीज में। लेक्चर नंबर 15 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कैसे याद रखे जाएं। कुछ बच्चे होते हैं इनको याद कर लेते हैं, कुछ टाइम के बाद वापस से भूल जाते हैं, या फिर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कहां पे माइनस आएगा कहां पे प्लस आएगा। तो एक ही लेक्चर में हम इन दोनों फॉर्मूलों को, इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन दोनों को ही याद करने की ट्रिक बताते हैं। सभी फॉर्मूले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन में हमें कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। दोस्तों डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट का जीरो। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट को ए मान लो आपके पास कोई कांस्टेंट ए है, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, क्या होगा, जीरो। और अगर आप किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हो, यानी इंटीग्रेशन करना है आपको किसी भी कांस्टेंट का, कांस्टेंट हमने क्या लिया है ए, तो इसको बाहर लो और 1 का हो जाएगा डिफरेंशिएशन x, तो इसका हो गया ax प्लस सी। दोस्तों इसमें इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट हमेशा c लगाते हैं भाई। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ax, उसके ऑलवेज प्लस में क्या लगाएं, c। कब, जब हमें लिमिट नहीं दे रखी। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 2, डिफरेंशिएशन में x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, और यही फॉर्मूला इंटीग्रेशन में होता है x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, प्लस में c लगाते रहे। दोस्तों एक्चुअल फिजिकल मीनिंग क्या है कि हम जो हमने डिफरेंशिएशन किया है, इसका x की पावर n का हमने डिफरेंशिएशन किया है, ये आ गया। अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो वापस से यही आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आप इसका क्या कर दोगे इंटीग्रेशन, तो वापस से ये आएगा। देखो मैं प्रूफ करके बताता हूं आपको। n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1, मैं इसका कर देता हूं इंटीग्रेशन। क्या करता हूं, इंटीग्रेशन। देखो n बाहर लो, x की पावर n माइनस 1, फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला ये रहा। तो n x की पावर n माइनस 1, यानी n माइनस 1 को आप थोड़ी देर के लिए n ही मान ले, प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, n से n कैंसिल, यहां माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये आ गया x की पावर। देखा दोस्तों, हमने n x की पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन किया, वापस से हमारे पास x की पावर n आ गया। या फिर आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वापस से x की पावर n ही आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि अगर आप डिफरेंशिएशन जो आपकी टर्म आई है उसका वापस से इंटीग्रेशन कर दोगे तो वही टर्म वापस से आ जाएगी। एक सबसे बेसिक तरीका है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को याद करने का। नंबर 3 फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है sin x का, इसका sin x का, sin x का होता है cos x, sin का होता है cos x। ठीक है, लेकिन हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, sin x। ऐसे ही हम cos x का क्या कर दें इंटीग्रेशन, तो आ जाएगा sin x, प्लस में इसी लगाते रहे। देखो sin का डिफरेंशिएशन किया cos x, cos का इंटीग्रेशन किया sin x, इसी फॉर्मूले है ना, याद हो रहे हैं ना। ऐसे ही हमें cos x का अगर आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन, इसका होता है माइनस sin x। cos का क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x आएगा। क्या आएगा, माइनस sin x का हम क्या करें इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा cos x। आपने पढ़ा होगा sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो ये माइनस इधर चला गया। बात समझ में आ रही, एक्चुअल फॉर्मूला यही है, माइनस sin x का हमने इंटीग्रेशन किया तो आ गया cos x। लेकिन हम फॉर्मूला में थोड़ा चेंज कर देते हैं, sin x का ये माइनस हम इधर लेंगे, ठीक है, प्लस में c। कर लिया नोट इनको, जल्दी से नोट करो इनको। और फॉर्मूला लेते हैं, साइन कोस का हो गया नंबर 5। अगर आपको डी बाई डी एक्स करना है tan x का, किसका करना है, tan का होता है sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन tan का होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का हम इंटीग्रेशन करें, क्या करें
sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो वापस से अपने पास आएगा x। नंबर 6 dy dx अगर आप करो कोट x कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। कोट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। ऐसे ही आप माइनस कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा कोट x माइनस कोसेक स्क्वायर x का अगर आप इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा कोट x प्लस में c। तो इस माइनस को हम इधर लेके चले जाते हैं तो फॉर्मूला ये बन जाता है। एक मिनट, फॉर्मूला नंबर 7, अगर हम बात करें dy dx साइन कोस tan कोट sec x, sec x की बात करें sec x का होता है sec x डॉट tan x। इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका इंटीग्रेशन कर दो वापस से आ जाएगा, यानी हम इंटीग्रेशन करें sec x डॉट tan x तो क्या आएगा sec x, क्या आएगा sec x प्लस c। देखो इनको याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है भाई, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका इंटीग्रेशन कर दो वापस से हो जाएगा। जैसे नंबर 8 dy dx कोसेक x, कोसेक का होता है माइनस कोसेक x कोट x, कोसेक का होता है माइनस कोसेक x कोट x। अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे वापस से ये, यानी कोसेक x कोट x dx, तो ये हो गया माइनस कोसेक x प्लस c। देखो ये माइनस यहां पे था, मैं उधर लेके चला गया इसको, ठीक है। आप डिफरेंशिएशन करो log x का, डिफरेंशिएशन करो किसका log x का होता है 1/x। ऐसे ही 1/x का अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये आ जाएगा log x। हम डिफरेंशिएशन करते हैं e की पावर x का, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो इधर भी e की पावर x का e की पावर x। इधर हम डिफरेंशिएशन करते हैं a की पावर x का होता है a की पावर x log a, ठीक है, a की पावर x log a। तो इधर हम a की पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होता है a की पावर x अपॉन log a की पावर x अपॉन log a, ठीक है। कैसा निकाला भाई, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो वापस से ही आएगा, इसमें log a कांस्टेंट है उसको बाहर लेके हम उधर भेजेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा। देखो कैसे किया मैंने इसको, ये नोट कर लेना एक बार, इसको प्रूफ करते हैं बेसिक तरीके से। देखो इसका आप इंटीग्रेशन करो ये आएगा, यानी इसका हम इंटीग्रेशन करें a की पावर x log a dx, जाना चाहिए a की पावर x। अब इसमें log a कांस्टेंट क्वांटिटी, log a है, x की टर्म थोड़ी है, तो ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यानी कि log a की पावर x dx इक्वल टू a की पावर x। अब इस log a को हम उधर भेज सकते हैं तो ये आ जाएगा log, आ गया वही, नोट करते रहे साथ साथ इनको। इसमें चेन रूल लगता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो हम चेन रूल लगा देते हैं, लेकिन इसमें चेन रूल नहीं लगता, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन होके नीचे आ जाता है। जैसे अगर यहां पे साइन ax प्लस बी हो, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना, साइन ax प्लस बी का हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो साइन का होता है कोस ax प्लस बी डॉट, अब जो इस ax है इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो a आएगा, तो डॉट में a आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पे हम करें इसका इंटीग्रेशन, यानी कि साइन ax प्लस बी, इसका होता है साइन का माइनस कोस ax प्लस बी अपॉन, इसमें जो ये मल्टीपल में आया था वो उसमें
अपॉन में आ जाता है, ठीक है। और फॉर्मूले तो मैंने पर्टिकुलर लेक्चर बनाए हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में, ये तो एक बेसिक था उनका कि दोनों को हम एक साथ याद कैसे रखें, ठीक है दोस्तों। तो हम अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे, उसमें ग्राफ का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं 12th की, तो जो भी हम इक्वेशन सोल्व करते हैं तो लास्ट में जो हमें इक्वेशन फाइंड आउट होती है उसका हम ग्राफ बनाते हैं, उसमें जो भी टर्म यूज हो रही है, कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई इनवर्सली है, तो उनके ग्राफ हम कैसे बनाएं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो लेक्चर नंबर 16 काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।